आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे समित संख्या, यानी समित संख्या क्या होती है, समित संख्या पढ़ना क्यों आवश्यक है और समित संख्या को सबसे पहले किस गणितज्ञ ने इसको बनाया, अर्थात इसके बारे में खोज की। इसके पहले वाली क्लास में यहाँ तक हमने पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे समित संख्या में आयोटा, यानी आयोटा का यूज क्या है, आयोटा को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आयोटा, अर्थात आयोटा का जो एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। यानी सबसे पहले हम समझेंगे आयोटा। आयोटा जो होता है, इसके क्या होते हैं, इसकी घातें होती हैं, यानी इसकी पावर होती हैं। उसी पावर को क्या करना है, हमको समझना है इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे आई लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है आयोटा। आयोटा इसको सबसे पहले किसने बनाया, तो यूलर महोदय ने बनाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसके बारे में सबसे सटीक जानकारी जो होती है उसको आपको प्रोवाइड करा दी है। तो आयोटा को हम किससे, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, इतना आप ध्यान रखना। तो इसकी पावर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, अर्थात इसकी घातों पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आई की पावर 1000 है तो उसका मान कितना होगा, आई की पावर 100 है तो उसका मान कितना होगा, आई की पावर 500 है तो उसका मान आपको बताना होता है। तो इसी पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी घात जो होती है वो प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है। तो आइए सबसे पहले इसकी घात को हम कैसे समझते हैं। यदि आई की पावर यदि 1 हो तो हम क्या लिख सकते हैं, आई, यानी किसी की पावर 1 करेंगे आप तो उसका ही मान जिसकी पावर आप कर रहे हैं उतना ही आता है। यदि आई की पावर हम 2 कर दें, यानी आई स्क्वायर कर दें, तो आई स्क्वायर का मान जो होता है वो -1 होता है, क्योंकि हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ चुका है कि आई बराबर जो होता है वो अंडर रूट के अंदर -1 होता है और आई स्क्वायर इक्वल क्या होता है, -1। यानी यही जो आई बराबर क्या होता है, अंडर रूट -1 होता है। इसी को जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो आई स्क्वायर बराबर क्या हमारा निकल कर आता है, -1। तो देखिए जब आई की पावर 1 करेंगे अर्थात आई ही आएगा। यदि आई स्क्वायर करेंगे तो आई का मान कितना आएगा, आई स्क्वायर का मान -1। अब इसी प्रकार से इसकी घात बढ़ाते जाइए, यानी आई की पावर 3 करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक, अब आई स्क्वायर का मान हमने ऊपर देखा है कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। तो -1 रखिए, गुणे आई लिखिए। तो इसी प्रकार से इसको जब गुणा कराएंगे तो यानी क्या हो जाएगा, -i, यानी आई क्यूब बराबर हम क्या लिख सकते हैं, -i। इसी प्रकार से देखिए इसकी पावर अब क्या करेंगे, हम 4 करेंगे, यानी जब आई की पावर 4 करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर गुणे आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का मान कितना है, -1 रख दीजिए, गुणे आई स्क्वायर फिर है तो आई स्क्वायर का मान कितना है, -1 रख दीजिए। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस, और 1 का 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है। अर्थात आई की पावर जहाँ 4 रहेगा उसका मान कितना होगा, 1 होगा। आई की घात 3 है तो उसका मान क्या होता है, -i। आई स्क्वायर है तो उसका मान कितना होगा, -1। आई की पावर 1 है तो उसका मान कितना होगा, 1। अब इसी प्रकार से हम घात क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। यानी आई की पावर जैसे हम 5 कर दें तो कितना होगा, तो इसको अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि आई की पावर 4 का मान कितना होता है, 1, तो हम इसको लिख सकते हैं आई की पावर 4 गुणे आई। क्योंकि आधार समान तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। आई की घात 4 यहाँ पर है, आई की घात 1 यहाँ पर है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5। अर्थात आधार समान तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो आई की घात 4 का मान कितना होता है, हमने देखा कि 1 होता है, गुणे आई। तो आई 1 का गुणा करेंगे आई में तो हमारा कितना निकल कर आएगा, आई। अर्थात आई की पावर 5 लिखा रहेगा जहाँ पर, उसका मान कितना होगा, केवल और केवल आई। अब इसी प्रकार से यदि आई की पावर 6 कर दें हम, यानी आई की पावर कितना कर दें, 6, यानी 6 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, 6 को। तो आई की पावर 4 का मान कितना हो गया हमारा, 1 होता है, हमको पता चल गया। आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, ये भी पता चल गया। 1 का गुणा करते हैं तो 1 आता है, माइनस लगा है तो -1 आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, आई की पावर 6 करेंगे तो आई की पावर 6 का मान कितना होता है, -1 होता है। इसी प्रकार से आप इसको क्या करना है, घातों को बढ़ाते चला जाना है। और जब आप घातों को बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई के मान या तो कितने वैल्यू मिल सकते हैं, या तो आई मिल सकता है
या माइनस आई मिल सकता है, या 1 मिल सकता है, 1 मिल सकता है प्लस में, या 1 माइनस में मिल सकता है। इसके अलावा और कोई वैल्यू आई की नहीं निकल कर आएगी, क्योंकि आई की पावर चाहे जितना आप कम करते जाइए या बढ़ाते जाइए तो क्या होगा, आई के यही मान आ सकते हैं, या तो प्लस में आई आएगा, या तो माइनस में आएगा, या तो माइनस में 1 आएगा, या तो प्लस में 1 आएगा। यानी आई के अधिकतम मान कितने हो सकते हैं, तो केवल और केवल 4 हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से यदि आई की पावर 7 करके हम देख लेते हैं तो क्या मान आएगा। यदि आई की पावर 7 कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं आई की पावर 4 मल्टीप्लाई आई की पावर 3। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो आई की पावर 4 का मान कितना होता है 1, आई की पावर 3 का मान हमारा कितना आया माइनस आई, तो 1 का गुणा कराएंगे माइनस आई में तो माइनस आई आएगा। तो इसी प्रकार से हम चाहे जो लिखाएं, चाहे इसी प्रकार से यदि हम देखेंगे कि आई की पावर कितना भी करते जाएंगे, आई का मान इन्हीं चारों में से 1 आएगा। यानी या तो आई आएगा, या तो माइनस आई आएगा, या तो 1 आएगा, या तो प्लस 1 आएगा। इसी प्रकार से आपको देखना है, या तो वैल्यू आई आएगी, या तो माइनस आई आएगी, या तो प्लस में 1 आएगी, या तो माइनस में 1 आएगी। अर्थात आई का कितनी भी पावर आप कर दीजिएगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती। अर्थात या तो प्लस में आई मिल जाएगा आंसर, या तो माइनस में आई आपको मिल जाएगा, या तो प्लस में 1 मिलेगा, या माइनस में 1 मिलेगा। इसी 4 वैल्यू को आपको ध्यान रखना है कि आई का इन्हीं चारों में से कोई ना कोई मान आपको आएगा। आइए अब हम देखते हैं कि आई की पावर यदि माइनस में किया जाए, अर्थात आई की पावर को माइनस में कम करते हम चले जाएंगे तो आई की वैल्यू क्या क्या निकल कर आएगी। यदि हम जैसे आई की पावर -1 कर दें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/i लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी घात यदि माइनस में है उसको प्लस में करना है तो उसको क्या करेंगे, अंश में है तो हर में कर देंगे, अर्थात 1/i कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसका हम प्रमेयीकरण करेंगे, अर्थात i का मल्टीप्लाई i से करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे i में तो हमारा क्या आएगा i। अब i का i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको पता है यहाँ से कि i स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो i/-1, -1 से i में भाग कर देंगे तो हमारा कितना आएगा माइनस में i। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब i की पावर -1 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो माइनस में i आएगी। क्या आएगी, i की पावर -1 है तो उसका मान कितना आएगा सॉल्व करने के बाद माइनस में i। अब इसी प्रकार से यदि इसकी पावर को और कम किया जाए, यानी i की पावर -2 कर दें, तो i की पावर -2 करेंगे तो इसको भी कैसे लिखेंगे 1/i स्क्वायर। अब हमको पता है कि i स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो यानी 1/-1 लिखेंगे और 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 आएगा, तो यानी -1। अर्थात i की पावर -2 है तो उसका मान कितना होगा -1 आएगा हमारा। अब इसी प्रकार से और इसकी i की पावर -3 कीजिए, i की पावर -3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/i की पावर 3 प्लस में हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/i स्क्वायर मल्टीप्लाई i, क्योंकि आधार समान तो गुणा में घातें क्या होती है हमारी जुड़ जाती हैं। यानी i³ को हम लिख सकते हैं i स्क्वायर मल्टीप्लाई i। अब i स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है कितना माइनस में i, पुट कर दीजिए। तो इसको हम लिखेंगे 1/- में i हो जाएगा, क्योंकि i स्क्वायर का मान माइनस में 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे i में तो i आएगा। अब क्या करेंगे, फिर से इसका क्या करेंगे प्रमेयीकरण, अर्थात i से गुणा कराएंगे अंश और हर में। ये हो गया हमारा। तो 1 का गुणा कराएंगे i में तो हमारा कितना आएगा i का गुणा क्या हो जाएगा i स्क्वायर, और माइनस पहले से लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब i स्क्वायर का मान हमको फिर पता है कितना होता है 1, अर्थात -1 होता है। तो i स्क्वायर का मान रख देंगे -1, और पहले से भी माइनस है तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, और +1 से डिवाइड करेंगे i में तो हमारा कितना निकल कर आएगा i। अर्थात हम कह सकते हैं यदि i की पावर -3 है तो उसका मान कितना होता है i की पावर -3 है तो उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी हमारी i। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यदि i की पावर -4 किया जाए, i की पावर -4 किया जाए तब कितना हमारा आएगा, इसकी वैल्यू
तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/i की पावर 4, तो ये हमारी घात क्या हो जाएगी प्लस में। अब इसको क्या करेंगे, फिर लिखिए 1/, इसको हम लिख सकते हैं, अभी इसके पहले हमने बताया था कि i की पावर 4 का मान कितना होता है, तो वो 1 होता है। कितना होता है, 1। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, अर्थात 1 से 1 कट जाएगा तो 1 ही आएगा। अब देखिए हमको क्या मिला, यदि i की पावर -1 किए तो i का मान माइनस में i आया, i की पावर -2 किए तो हमारा वैल्यू कितनी आई, माइनस में 1 आया। यदि i की पावर -3 किए तो हमारा प्लस में i आया। यदि i की पावर -4 किए तो हमारा क्या आया, प्लस में 1 आया। अर्थात इसी प्रकार से हम इनको क्या करेंगे, घातों को कम करते जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल कर आएंगी, या तो हमारी जो वैल्यू आएगी या तो प्लस में i आएगी, या कामा माइनस में i आएगी, या प्लस में 1 आएगा हमारा, या तो माइनस में 1 आएगा। अर्थात इसके अलावा और कोई i का मान नहीं हो सकता, यानी इन्हीं 4 वैल्यू में से i का मान कोई ना कोई आपको एक देखने को मिलेगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो क्या करना है आपको, इसी प्रकार से i की घात को क्या करना है, कम करते चले जाना है, आपको आंसर क्या होगा, मिल जाएगा। यही चारों में से कोई ना कोई एक होगा, अर्थात या तो प्लस में i होगा, या तो माइनस में i होगा, या तो प्लस में 1 होगा, या तो माइनस में 1 होगा। अर्थात यदि हम i की पावर चाहे प्लस में करते जाएं या माइनस में करते जाएं, इन्हीं चारों वैल्यू में से कोई ना कोई आपको एक ही वैल्यू मिलने वाली है। आइए अब हम देखते हैं i पर आधारित इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि हल कीजिए 2i² प्लस 6i की पावर 3 प्लस 3i की पावर 16 माइनस 6i की पावर 19 प्लस 4i की पावर 25। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये किस पर आधारित प्रश्न है, i पर, यानी हमने अभी तक जो पढ़ा i की कंडीशन, उसी पर बेस्ड ये क्या बनाया गया आपसे प्रश्न, और यही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसको सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तक हमने जो मान ज्ञात किया, यानी i² जहाँ होगा वहाँ पर क्या वैल्यू रखेंगे, -1। और सबसे पहले ये आपको ये याद रखना है कि घात यदि पावर, अर्थात घात कहें या पावर कहें, यदि 4 से वो क्या बड़ी है तो उसको 4 में आपको क्या करना है, तोड़ना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 2i² का मान हमारा कितना होता है, -1, तो हम रख देंगे प्लस 6i³ को हम लिख सकते हैं i² इंटू i, इसके पहले हमने देखा है, प्लस 3i की पावर 16 है तो इसको हम लिख सकते हैं i की पावर 4 की पावर 4 कर सकते हैं, से गुणा करेंगे तो i की पावर कितना हो जाएगा, 16। फिर माइनस इसी प्रकार से 6i की पावर 19 है तो इसको हम लिखेंगे 4, क्योंकि जब घात 4 से बड़ी होगी, आपको याद रखना है कि यदि घात 4 से बड़ी है तो आपको उसको 4 में तोड़ना है। तो यदि 4 से हम भाग करेंगे 19 में तो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, और गुणा में फिर लिख दीजिए i की पावर 3, यानी 16 में 3 जोड़ेंगे तभी हमारा 19 होगा। प्लस इसी प्रकार से देखिए कितना है हमारा 4, i की पावर 25 लिखा है तो i की पावर 4 लिखिए। अब हमको क्या लगाना है, कितना हो जाएगा, यानी इसको 4 से डिवाइड करेंगे 25 में तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, इंटू यानी 24 हो जाएगा। फिर लिख दीजिए इंटू में i की पावर 4 से बड़ी है, अर्थात 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो उसको 4 की घात में तोड़ना है। यदि i की पावर 4 से छोटी है तो उसको i² में तोड़ना है, अर्थात 2 में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे -1 में तो -2, प्लस देखिए अब यहाँ पर वैल्यू रखिए 6i² का मान माइनस में 1 हो जाएगा, इंटू में i, प्लस 3i की पावर 4 का मान कितना होता है हमारा 1, रख दीजिए, 1 की पावर 4 कीजिए, माइनस 6i की पावर 4 का मान 1, इसकी भी पावर 4 कीजिए, इंटू i की घात 3 प्लस 4, i की पावर 4 का मान 1 होता है, 1 रख दीजिए, इसकी घात 6 लगा दीजिए, इंटू i कर दीजिए। अब देखिए बराबर के सामने आपको बराबर लगाना है, ये हो गया हमारा -2। अब इसको देखिए 6 का गुणा करेंगे -1 में तो -6 इंटू i है तो i लगा दीजिए, प्लस 1 की पावर 4 है, 10 है, 25 है, 100 है, 1000 है, लाख है, 10 है, यानी 1 की घात कुछ भी हो उसका मान कितना होता है, केवल और केवल 1 ही आता है। तो इसी प्रकार से इसको लिखिए 3, इसका मान कितना आएगा 1, माइनस 6
आई की पावर 4 यानी 1 की पावर 4 है तो हमारा 1 आएगा मान इसका, और गुणे में लगा दीजिए आई क्यूब, फिर प्लस 4 1 इंटू आई। यदि 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका मान कितना आता है हमारा 1, और गुणे में लिख दें आई। गुणा में हमारा क्या लिखा है आई, तो हम गुणा में आई लिख दिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, -2 -6i प्लस 3 का गुणा करेंगे 1 में हमारा 3 आएगा, 6 का गुणा करेंगे -1 में 6 का गुणा करेंगे 1 में तो 6 आएगा, 6 का गुणा करेंगे आई क्यूब में तो 6i क्यूब, और प्लस 4 का गुणा करेंगे 1 में तो 4 आएगा, और आई में गुणा करेंगे 4 का तो 4i हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अभी हमारा मान रखना है इसको, यानी -2 -6i प्लस 3 माइनस आई क्यूब का मान कितना होता है, तो इसको आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे, तो आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, और आई इंटू आई करेंगे तो -1 का आई से गुणा करेंगे तो -i आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस, अर्थात 6i और प्लस 4i ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए 6i प्लस में 6i माइनस में, यानी 6i यहाँ पर प्लस है 6i यहाँ पर माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है घट जाता है। फिर इसके बाद देखिए अब हमारा यहाँ माइनस में 2 है, यहाँ पर प्लस में 3 है, यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, और प्लस में कितना बच गया क्या हमारा 4i, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है इस टाइप के, अर्थात आई पर आधारित प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, यदि घात 4 से बड़ी है तो उसको 4 के रूप में तोड़ना है, अर्थात 4 की पावर में तोड़ना है। यदि आई की पावर 4 से छोटी है तो आइए अब देखते हैं इस क्लास का हमारा दूसरा प्रश्न, अर्थात आई पर आधारित जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि हल कीजिए 5i की पावर 5 प्लस 4i की पावर 4 प्लस 3i की पावर 3 प्लस 2i की पावर 2 प्लस i, इसको क्या करना है सॉल्व करना है, अर्थात इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो हमने इसके पहले बताया यदि i की पावर 4 से बड़ी है तो उसको 4 के रूप में आपको तोड़ना है, यदि i की पावर 4 से छोटी है तो उसको 2 के रूप में तोड़ना है, अर्थात i की पावर 4 का जो मान होता है वो 1 होता है, और i स्क्वायर का मान जो होता है वो -1 होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, यानी i की पावर 4 लिखा है तो इसका वैल्यू कितना होता है प्लस में 1। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5i की पावर 5 है, यानी 4 से बड़ी है तो इसको किसके रूप में तोड़ेंगे, यानी i की पावर 4 लिखेंगे इंटू 1, यानी 4 से भाग करेंगे 5 में तो 1 बार जाएगा, फिर 1 i की कमी है तो हम लिखा देंगे मल्टीप्लाई में, यानी गुणे में लिख देंगे i, प्लस इसी प्रकार से लिखिए 4i की पावर 4 का मान हमको पता है कितना होता है 1, तो हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू यानी रख देंगे। अब 3, तो ये 4 से कम है तो इसको तोड़ेंगे 2 में, यानी i स्क्वायर 2 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, लेकिन 1 i की भी कमी है क्योंकि i की घात हमको कितना लाना है 3। इसी प्रकार से इसको देखिए 2i स्क्वायर का मान हमको पता है -1 होता है, रख देंगे, प्लस i का मान हमको नहीं पता तो i से लिख देंगे। i का मान पता है अंडर रूट के अंदर -1, तो हमको अंडर रूट में नहीं रखना है, यानी ये भी सॉल्व कीजिए। अब देखिए 5 आ गया हमारा, i की पावर 4 है तो इसका मान कितना 1 की पावर 1 लिखिए, प्लस i प्लस 4 का गुणा करेंगे 1 में तो हमारा 4 आएगा, प्लस 3i स्क्वायर का मान -1 होता है, इसकी पावर 1 करेंगे, गुणे में लिखा है i तो गुणे में i लिख दीजिए, प्लस 2 का गुणा करेंगे -2 में तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, प्लस i। अब करना है 5 लिखेंगे, 1 की घात 1 है तो उसका मान 1 ही आएगा, लिख दीजिए, गुणे में i है i लिख दीजिए, प्लस 4 प्लस यहाँ पर देखिए 3 का गुणा करेंगे -1 में तो कितना आएगा -3, गुणे में i लगा है तो i लगा दीजिए, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा यानी -2, प्लस में i लिखा है i लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, यानी 5 का गुणा करेंगे 1 में तो हमारा कितना आएगा 5 आएगा, और 5 का गुणा करेंगे i में तो कितना आ जाएगा 5i, कितना आ जाएगा 5i। अब इसके बाद प्लस में 4 लिखा है लिख लीजिए, माइनस में 3i लिखा है लिख लीजिए, माइनस में 2 है, प्लस में i है, इसको लिख लीजिए। अब जो आपको i वाला पार्ट घटेगा उसको घटा देंगे, जुड़ेगा तो जोड़ लेंगे, गिनती यानी जो संख्याएं लिखी हैं ये तो जुड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे, घटेंगे तो घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 5i है और यहाँ पर 3i माइनस में है, यहाँ पर प्लस में i है, तो 5i में 1i जोड़ेंगे तो 6i हो जाएगा, 6i में से हम 3i निकाल देंगे तो हमारा कितना i बचेगा 3i हो गया।
अब देखिए 4 यहाँ पर प्लस में है, 2 यहाँ पर माइनस है, यानी 4 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 2। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, लेकिन प्लस में बचेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 3i + 2। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आई पर जो आधारित प्रश्न होंगे आपको सॉल्व कर लेना है। यदि पावर 4 से बड़ी है तो उसको 4 से भाग करना है, यदि पावर 4 से छोटी है तो उसको 2 से भाग करना है, क्योंकि i² का मान हम जानते हैं -1 होता है और i की पावर 4 का मान कितना होता है, +1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। i की पावर कुछ भी हो उसके केवल और केवल 4 ही वैल्यू में से मान हो सकते हैं, या तो प्लस में आई, या तो माइनस में आई, या तो +1 या तो -1। यही 4 के अलावा कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।